तो कैसे हो एवरीवन दोस्तों, आज है ट्रेडिंग का पार्ट 9। आज की इस वीडियो में कैंडल पैटर्न्स के नेम और कैंडल का अपर लो हाई शेडो यानी कि एक एक चीज समझाएंगे। मैंने जितने भी पीछे वीडियो बनाई है, आज की मेरी इस वीडियो में कोशिश ये पूरी है कि आपको बेहतरीन तरीके से समझाऊं, ताकि एक आम बंदा भी, जो नया बंदा, उसे भी अच्छी तरीके से समझ लगे। अभी से लाइक करो, कमेंट वीडियो के एंड पे ईमानदारी से करना है, और जिन्होंने अभी से सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी से सब्सक्राइब, बेल क्लिक कर दो। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो यहाँ पे दोस्तों हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि मैं हर पीछे वाली वीडियो में बताता था जी, ये ग्रीन कैंडल बन रही है जी, हमें कैसे पता चला जाएगा जी नेक्स्ट कैंडल रेड के लिए जाएगी या ग्रीन के लिए जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो जितने भी पीछे हमने पार्ट बनाए हैं, उस सब पार्ट में ये आज की वीडियो इतनी नॉलेज भरी है ना कि कोई ऐसा बिगनर जो मार्केट में पहली दफा आया है, वो भी इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इस वीडियो के एंड पे ये जरूर बोलेगा, अली भाई ना तो ये यूट्यूब पे हमने वीडियो देखी है और ना ही ऐसे किसी ने हमें समझाया, और ईमानदारी से आपने भी कमेंट करना है। तो सबसे पहले वीडियो की तरफ चलते हैं। ये हम चार्ट पेपर ट्रेड लेके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बताते हैं जी आपको कैंडल्स के बारे में, नाम, ऊपर लो, हाई शैडो, ये सारी चीजें बता के फिर नेक्स्ट कैंडल का मूव किस तरह बनेगा वो भी लाइव दिखाता हूं। आप लोग खुद बोलोगे आज का कुछ मजा आ रहा है सीखने के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले चलते हैं कैंडल के ऊपर। तो यहां भी दोस्तों आपके सामने ये दो कैंडल बनी हुई हैं, एक है ग्रीन और एक है रेड। अब आप लोगों ने इन दोनों को समझ लिया ना, और जो आगे समझाऊंगा वो आपको प्रेशर का भी बताएगी, और ये लाइव दिखाऊंगा कि भाई किस तरह प्रेशर पड़ता है, किस तरह बायर कैंडल को ऊपर लेता है या डाउन के लिए लेके आता है। सादा सिंपल आवाज, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब मान लो हमारे सामने एक है ग्रीन कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल है जी बुलिश। ठीक है, सॉरी बुलिश। ठीक है, ये बुलिश। ठीक है, और ये क्या है, बिरिश कैंडल। ठीक है, ओके जी, क्लियर। अब देखें जी, ये जो एक हमारी ग्रीन कैंडल है नीचे से ओपन हो रही है और ऊपर क्लोज हो रही है, ऐसे ही है। ठीक है, ऊपर क्लोज हो रही है, और रेड कैंडल हमारी ऊपर से ओपन होती है, डाउन से क्लोज होती है। इसका लो क्या है, नीचे लो है जी, ये जो कम है जहां पे एंड हुआ है इस कैंडल का, और इसका भी नीचे ही लो है, और इसका भी ऊपर हाई है और इसका भी ऊपर हाई है। ये इसकी विक रही, ठीक है, ये इसकी बॉडी रही। ठीक है, ये इसकी बॉडी है, सिंपल। अब देखें यहाँ पे, अब ये दो कैंडल समझ आ गई। अब मैं बताता हूँ जी नेक्स्ट कैंडल का यहाँ से प्रेशर कैसे पता चलेगा। एक व्हाइट पेज में चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्हाइट पेज में आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रेड कैंडल को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, पहले रेड, चले ग्रीन को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी ग्रीन कैंडल आ गई। ठीक है, अब मान लो कि ये हमारी ग्रीन कैंडल बन गई है डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ से अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। सिंपल है, क्लियर है। चलो जी यहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये हमारी ये ग्रीन कैंडल बन गई। ठीक है, ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये बन गई ग्रीन कैंडल हमारी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ऊपर पिन बना देता हूँ, एक नीचे बना देता हूँ, जैसे मुझसे बनी है। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन होती है, आप लोग बताएं मुझे। अरे भाई मैं ही बता देता हूँ। देखिए ये नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। ठीक है, ऊपर क्लोज होती है। ठीक है, और अब रेड कैंडल यहां से बननी है इसके साथ ही, सिंपल सा, क्लियर है। अब हमने क्या देखना है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस कैंडल को रेड कैंडल ने कवर कितना करना है। मान के चलो जी, ये कैंडल कहां से ऊपर से ओपन हो रही है। ठीक है, यहां से, और इसने कवर किया इस कैंडल को मिनिमम 14%। ठीक है, ये ऊपर एक पिन बना देते हैं इसकी, सॉरी गलत बन गई। ये एक मिसाल ऐसे ले लो। ठीक है, क्लियर बनाते हैं। ठीक है, ओके जी, ये यहाँ पे इसके ऊपर पिन बनेगी और एक नीचे बनेगी। अब देखो इस कैंडल के अंदर बाइंग जो है ना, बाइंग जो बायर है वो अब भी यहाँ पे एक्टिव नहीं हुए, क्योंकि इस कैंडल ने जो डाउन के लिए लेके जा रही है, ये जो डाउन के लिए लेके जा रही है, इसने ग्रीन कैंडल को सिर्फ 14% कवर किया। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको समझाता हूं। अब देखें यहाँ पे एक रेड कैंडल आ गई और इसी के साथ एक ग्रीन कैंडल भी बन जाती है। ठीक है, अब इस ग्रीन कैंडल को यहाँ पे ओपनिंग कहां से हो रही है, नीचे से, इस ग्रीन कैंडल की। ठीक है, और इस कैंडल ने यहाँ पे इतना काफी इस रेड कैंडल को तकरीबन 19% से ऊपर कवर कर गई है। अब यहाँ पे कंफर्म बायर एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल हम आपके लिए ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चार्ट पे समझाता हूँ, वहां पे आपको बेहतरीन समझ आएगी। अब देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक कैंडल ब्रिश यानी कि एक रेड वाली कैंडल आई है। ठीक है, आ गई। अब इसी के साथ एक कैंडल हमारी ओपन होती है ग्रीन वाली, नीचे से कोई हाई नहीं है, और इस कैंडल ने, ग्रीन वाली कैंडल ने इसको कितना कवर किया, 19% से ऊपर कवर करके लेगी इस डाउन ट्रेंड वाली जो एक रेड कैंडल बनी है ना, यानी कि यहाँ पे सेलिंग खत्म हो रही है, बायर एक्टिव हो रहे हैं।
अब इसकी हाई को, लो को, क्लोज को, यार ये हाई को भी कवर करके ऊपर चली गई है, ठीक है, रेड की हाई को भी कवर करके ऊपर चली गई है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या होगी, क्लोज होगी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल यहां से ओपन होगी, यानी कि यहां से ये कैंडल बता रही है जी बायर एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसी तरह हमने नेक्स्ट कैंडल का मूव पहचानना होता है, ठीक है। अब चले जी, हम चलते हैं जी मार्केट में, इस चीज को मार्केट में आजमाते हैं, ऐसे ही है। चलो जी चलते हैं मार्केट। अब यहाँ पे दोस्तों हम अपनी मार्केट में आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जरा डॉलर कम कर लूं। देखें दोस्तों, यहाँ पे जरा तवज्जो कीजिएगा, जो मैंने समझाया यहाँ पे और क्लियर तरीके से आपको समझ लगेगी, ठीक है। चले जी मार्केट चेंज करते हैं। सबसे पहले कोई अच्छी सी मार्केट देखते हैं। ये ठीक नहीं रहेगी, हाँ ये ठीक रहेगी, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे एक कैंडल मुझे एंट्री मिल रही है, अप डायरेक्शन के लिए मैंने एंट्री लगा दी है 2। रीजन यार देखो, जो पीछे रीजन बताया वही रीजन है। ये देखो यहाँ पे ये कैंडल ओपन हो रही है, ठीक है, रेड वाली, उसके साथ ऊपर भी एक रेड वाली है, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो बायर है, ये हैम्बर थोड़ा, जिसे आप लोग कहते हो अपनी जुबान में, ठीक है। इस कैंडल ने मुझे बता दिया, इस कैंडल ने मुझे बता दिया, इस कैंडल ने मुझे बता दिया कि ये जो रेड कैंडल है इसके साथ जो ग्रीन कैंडल है ना, बायर इसके अंदर सबसे ज्यादा है और इंटरेस्टेड है इस कैंडल को अप ले जाने के लिए, बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे इसने कवरिंग कितनी दे दी, इसने तकरीबन 16% इसको कवर कर दिया, ठीक है, कि नहीं भाई बायर आएंगे, ऐसे ही है, और हमने उसी का फायदा उठा लिया, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है मार्केट में, क्या होता है मैं बताता हूँ। मार्केट में क्या होता है, जब बायर आता है तो मार्केट को यकदम अप डायरेक्शन के लिए ले जाता है, जैसे हुआ, जैसे हुआ। अगर ये 1-2 सेकंड में लॉस हो जी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जी ये लेगी, लॉस देगी हमें, 1-2 सेकंड से ही लॉस देगी। लेकिन मार्केट ने यहां से अप डायरेक्शन के लिए ही जाना है। क्यों जाना है मैं आपको बताता हूं। देखें, सबसे पहले उस कैंडल के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो ये हमारी एक ग्रीन कैंडल बनी, और मैंने बताया जी, इस ग्रीन कैंडल ने मुझे बताया जी यहां से अप डायरेक्शन के लिए ही मार्केट में जाना है, ऐसे ही है। और इस कैंडल को क्लोज होने के बाद मैं अप डायरेक्शन के लिए ही जाऊंगा, क्योंकि इस कैंडल ने मुझे साफ साफ सिग्नल दे दिया है कि भाई बायर इंटरेस्टेड नहीं है, तो सॉरी सेलर इंटरेस्टेड नहीं है इसको डाउन लाने के लिए, और यहां से मैं अप डायरेक्शन के लिए एंट्री लूंगा। जैसा कि ये देखें, ये देखिए अब जा रही है, और हम अप के लिए ही लेंगे। रीजन क्या होता है, देखें रीजन क्या होता है, मार्केट में जब बायर और सेलर होते हैं ना, दो दो लोग जब मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, अप जाएगी या डाउन जाएगी, तो वो मार्केट यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। ओके जी, 1 2 3 4 4 एंट्रियां अप डायरेक्शन के लिए आपके भाई ने ले ली हैं, ठीक है। अब देखें, इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने कितना कवर कर दिया, 18% कवर कर दिया। क्या है, यहां पे बायर इंटरेस्टेड है इस कैंडल को अप ले जाने के लिए। सिंपल सा लॉजिक बता दिया, सिंपल सा लॉजिक, कोई मुश्किल लॉजिक तो नहीं बताया। देखो, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग मार्केट में जिस तरह सोचते हो, मार्केट उससे ऑपोजिट चलती है। ऑपोजिट कौन चलाते हैं, प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जो आप लोगों की मिस्टेक से प्रॉफिट लेते हैं। रीजन क्लियर है, रीजन क्लियर है, उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आई होगी। हमने क्या किया, मार्केट में जो बिगिनर सोचता है उससे ऑपोजिट सोचा। बिगिनर को उल्टा लगता है, बिगिनर को लगता है इस तरह मार्केट मुझे बता रही है। नहीं नहीं, मार्केट को आपने नहीं बताना, आपने अपनी स्ट्रेटजी से मार्केट को बताना है कि नहीं भाई तू इस तरह चलेगी, मैं इस तरह चलूंगा। रीजन क्लियर है, ठीक है जी। मान लो कि बायर कहते हैं जी मार्केट को कंटिन्यू अप डायरेक्शन के लिए जाना है, और हमने क्या किया, माइंड सेलेक्ट किया, दिमाग लगाया, और ये हमें प्रॉफिट होगी। किसकी बुनियाद पे चलाऊं, बायर के माइंड से। बायर के माइंड से मैंने क्या बोला, इस कैंडल ने, मैं पहले बताया इस कैंडल क्या मैं अप जाना है, लेकिन बेशक हमारी यहाँ पे एक लॉस हुई थी, लेकिन नेक्स्ट की आपके सामने ये अप डायरेक्शन के लिए कंटिन्यू जा रही है। और मेरी आदत है, मेरी ये आदत नहीं है कि एक ट्रेड लॉस होगी और वीडियो काट के दोबारा बनाओ, नहीं 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 यार, जब लॉस होगी तुम लोगों को पता होना चाहिए। चलो जी, यहाँ पे अब एक और मार्केट में चेंज करते हैं, उसके अंदर एक स्ट्रेटजी दूसरी यूज करते हैं। आपके भाई का असूल रहा है कि जब तक अगर लॉस हो रहा है तो दिखाना है, प्रॉफिट हो रहा है तो भाइयों को दिखाना है, सब दिखाना है। क्यों क्यों दिखाना है, देखो आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि मार्केट में आप स्ट्रेटजी भी लेके बैठते हो, आप मार्केट में स्ट्रेटजी लेके बैठते हो, लेकिन फिर भी लॉस होता है, लेकिन उस लॉस को एक्सेप्ट करना है। क्या करना है, उस लॉस को आपने एक्सेप्ट करना है, और लॉस पे भी खुश होना है। अगर आप प्रॉफिट पे खुश होते हो, लॉस पे रोते हो, तो तुम लोग तो कभी ट्रेडर बनोगे ही नहीं। अब लो जी, यहां पे हमारे सामने एक कैंडल बनती है, क्या आप में से कोई बता सकता है इस कैंडल का नाम क्या है,
ये जो रेड वाली बनी है, जो भी मुझे बताएगा कमेंट में। चलो जी क्या आपने बताना, चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे लिए इस कैंडल का दो तरह के हम नाम देते हैं इस कैंडल को, ठीक है, हम और आप, ठीक है। इसको हम हैम्बर देते हैं, ठीक है, एक तो हैम्बर हो गया। और ठीक है, देखो अक्सर लोग क्या करते हैं जी, जब भी एक हैम्बर बनता है, थोड़ा बनता है, लोगों को लगता है जी मार्केट ने यहाँ पे इस तरफ जाना है अपने तरफ से, क्योंकि यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देखी है हमने और उस वीडियो के मुताबिक हमने ट्रेडें ले रहे हैं। ऐसा नहीं करना भाइयों, ये मिस्टेक है, मिस्टेक है। अच्छा यार एक बात तुम लोग बताओ मुझे, मैंने कभी आपको बताया जी ये देखो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप भी इस तरह सीखना चाहते हो आओ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो। मैंने ना ऐसा करता, जिन्होंने सिखाना है उन्होंने यहाँ पे भी सिखाना है। ये जो टेलीग्राम वाले होते हैं ना, इन्होंने आपसा पैसा छापना है, वो फ्री भी देते हैं लेकिन आपको कहते हैं हमारे लिंक से अकाउंट बनाओ, ठीक है, और वो पैसा बनाते हैं। जिन्होंने बैठ जिनको पता ना हम कमा लेंगे, उनको जरूरत नहीं है मार्केट में या आप लोगों से पैसा लेने की। अच्छा यार यहाँ पे एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक भाई ने बोला था जी अली भाई 30 मिनट की वीडियो बनाए। तो यार मैं ठीक है, आज की वीडियो लंबी है लेकिन आज की मैंने तकरीबन इसमें काफी अच्छी नॉलेज डालनी है। देखो यार 30 मिनट की तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, अगर मैं यहाँ पे सब चीजें सिखाता जाऊंगा ना, आपके जेहन से ऊपर गुजरेंगी, दिमाग के अंदर एक चीज भी नहीं बैठेगी। तो अगर देखो उस भाई ने मुझे कमेंट किया, मेरे लिए आपका एक एक कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, ठीक है। देखो फिर भी मैं यहाँ पे इस वीडियो को लंबा करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इतने 30 मिनट तक तो नहीं ना, क्योंकि 30 मिनट तक जो भी समझाऊंगा मेरे ख्याल में आपके जहन से ऊपर गुजर जाएगा। डेली की स्ट्रेटजी नहीं लाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक कैंडल बनती है, ठीक है, अब लोग यहाँ पे डाउन की अप के लिए एंट्री ले रहे होंगे, ठीक है, इस कैंडल को देख के। लेकिन इस कैंडल ने अगर ये विग कवर करने जाती है, अगर इसकी विग कवर करने जाती है, जैसे मैंने पीछे बताया, देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इस वीक को देखेंगे, ये जी ब्रेक डाउन आ रहे हैं भाई, मार्केट डाउन जाएगी, नहीं नहीं नहीं, इसकी वीक को कवर करने दो इसको, क्यों इतनी जल्दी है। एक तो ऊपर रजिस्टेंस भी बन रहा है, ठीक है, लेवल भी मर रहा है हमारा, लेकिन हम क्यों, वेट करो वेट करो, देखो मार्केट का पंप कैसे होता है। मार्केट आपको जो दिखा रही है वो नहीं करना, मार्केट में स्ट्रेटजी करनी है। इसकी वीक को कवर करने दो, इसकी विक को कवर करने दो, नखरे करे, इसकी विक को कवर करे जी, ठीक है जी, इसकी विक को कवर किया जाए, करे ना, विक को कवर करे, उसके बाद सोचेंगे, वरना भाड़ में जाए हमारी तरफ से। ओके जी ओके जी ओके जी ओके ओके 5 4 3, और ये ठीक है जी, मैं समझ गया, समझ गया, डाउन की लगा दी एंट्री। रीजन, रीजन क्या है कि मार्केट यहां पे चीख चीख के बता रही है, वेट किया, कंफर्मेशन का वेट किया। कंफर्मेशन का वेट करने का मकसद यह है कि मार्केट के प्रेशर के मुताबिक आप चलो। किसके प्रेशर के मुताबिक चलो, मार्केट के प्रेशर के हिसाब से चलो। मार्केट तुम लोगों को ना चलाए, तुम लोगों ने मार्केट को चलाना है। रीजन समझ आया, रीजन समझ आया, ठीक है जी। यहाँ पे फिर भी मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ही एंट्रियां ले रहा हूं, तकरीबन हमने ले लिया काफी ज्यादा, ठीक है, और इस मार्केट ने डाउन ही आना है, क्योंकि ये बेशक नीचे वाली जो एंट्रियां हमने ली है ना, ये नीचे वाली बेशक थोड़ा सा हो गई है, लेकिन मार्केट ने डाउन ही आना है, क्योंकि मार्केट ने चीख चीख के बताया है, चीख चीख के। देखो इस मार्केट का प्रेशर अगर इसके आसपास आ जाए ना, ये क्लोजिंग इसके आसपास दे दे, तो प्रेशर डाउन के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो विग को कवर करने चलेगी ये खतरा हो जाता है, ऐसे ही है ना, और ये अक्सर रहता है, आप सबके साथ ऐसा होता होगा, ठीक है। ओके जी, चलो जी नीचे वाली तो गई बाहर में जाए, ठीक है जी। अब क्या होता है कि जब एक स्ट्रेटजी आपकी वर्क कर रही होती है ना, तो आपकी 2 से 3 ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो आप, मैं मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो मेरी ऐसी ट्रेड्स होंगी कि जो मैं चाहूंगा कि जल्दी से लगा दूं, और वो मेरी जल्दी से हो जाती हैं, ठीक है, हालांकि स्ट्रेटजी ओके है, बस मैं वेट नहीं करता, एक एरर कैंडल का मैं नहीं वेट कर रहा, ठीक है। अगर वेट करता तो ये वो भी प्रॉफिट थी, क्योंकि कैंडल आप देख सकते हैं डीपली डाउन आ गई है, सिंपल सा रीजन है। और देखो बात ये है कि मार्केट की कवरेज को देखो, कैंडल की कवरेज को देखो, उसके बाद मार्केट में एंट्रियां लेना स्टार्ट किया करो। ये नहीं है कि मार्केट कुछ और बता रही है, तुम लोग कुछ और कर रहे हो, मार्केट में कुछ और दिखाया जा रहा है और आप लोग तुक्के पे तुक्के लगे हो। और बहुत से लोग ना यार ये 5 सेकंड 10 सेकंड में ना तुक्के लगाते हैं। यार देखो 5 सेकंड 10 सेकंड में ना आपको तुक्के लगा के काफी प्रॉफिट देगी, लेकिन वो लालच आपका बढ़ जाएगा और आप लॉस में ही जाओगे, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। और ये मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी। अभी भी 25 सेकंड और मार्केट का पंप देख लो, आप लोग मार्केट का पंप देख लो।
अगर ये कैंडल तो इसकी वीक के आसपास दोबारा आएगी तो फिर खतरा निकल जाएगा ज़हन से ना, जो खतरा रहता है वो निकल जाएगा। क्योंकि मार्केट का जब पंप होता है ना सप्लाई का, जब मार्केट सप्लाई करती है, बायर एक कैंडल को पुश करने की कोशिश करते हैं तो वापस सेलिंग को पुश करती है एरर कैंडल के बाद। ठीक है, ओके जी, देखते हैं टाइम कितना रह गया। ओए होए ओए यार, हुआ क्या है ये देखो, हुआ क्या लास्ट सेकंड में, हुआ क्या है ये देखो, हुआ क्या लास्ट सेकंड में मार्केट ने हमें गिरा दिया। नथिंग, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और बाकी जो भाई कह रहे थे ना कि वीडियो लंबी बनाओ, उनके लिए मैं पहले ही दिल की गहराइयों से मदद करना चाह रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर और लंबी स्ट्रेटजी डालेंगे तो एक तो आज मार्केट जो है मूव ही नहीं दे रही मुझे, और मेरी आदत है जब मार्केट मेरे अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से वर्क ना कर रही हो और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक ना वर्क कर रही हो तो मैं तब भी मार्केट से एग्जिट हो जाता हूँ। ठीक है, और बड़ी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि यार चलो भाई कह रहा था कि और लंबी वीडियो होगी और उससे हमें बेहतरीन और समझ आएगी। देखो बड़ी वीडियो बनाने का ये भी है कि कुछ लोगों को ना वीडियो ऊपर से गुजर जाएगी, लोग बोर हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताई जाए ताकि आप लोगों को एक समझ भी आए और बेहतरीन प्रॉफिट भी हो जाए। ठीक है, और आपने भी जब मार्केट आपकी समझ में ना आ रही हो तब आप लोगों ने भी मार्केट से एग्जिट हो जाना है। ठीक है, देखो इस वीडियो को कंटिन्यूसली रखा ताकि आपको ये भी पता चले कि मार्केट जब आपका दिन ना हो तब भी मार्केट से एग्जिट होना बेहतर रहता है। ठीक है, बाकी यही वीडियो थी। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।